दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जब जिंदगी देने पे उतारू हो जाती है तो रंग को भी राजा बना देती है। और गांव के खेतों में काम करने वाले एक मामूली से लड़के को क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बना देती है। लेकिन वही जिंदगी जब छीनने पर उतारू हो जाती है तो पहले विश्वास, फिर पहचान और आखिरी में जगह छीन लेती है। जी हाँ साथियों, ये कहानी है क्रिकेट की दुनिया के उस तेज गेंदबाज की जिसका नाम है मोहम्मद शमी, जिसने क्रिकेट के मैदान पर दुनिया के खतरनाक से खतरनाक बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया। लेकिन बात जब मोहम्मद शमी के जिंदगी के मैदान की आई तो उसको उसके अपनों ने ही धराशायी कर दिया। सबसे पहले उसके अपनों ने ही उस पर देश के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। और जब वो भारतीय टीम का हिस्सा होता था और भारतीय टीम उस मैच को हार जाती थी तो उसके अपने ही उस पर मैच फिक्सिंग और पाकिस्तानी आतंकवादियों से ताल्लुक रखने का आरोप लगाया। और इतना ही नहीं, उसके अपनों ने ही उस पर लड़कियों के साथ रेप करने और सेक्स रैकेट चलाने तक का आरोप लगाया। और हद तो तब हो गई जब T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार मिली। तब उसके अपनों के साथ साथ पूरा देश भी उसको गद्दार, देशद्रोही और पाकिस्तान के हाथों बिके होने का आरोप लगने लगा। वक्त के इम्तिहान में उसके अपनों के साथ साथ पूरे देश ने जो इल्जाम उस पर लगाया, उसकी वजह से वो पूरे तरीके से टूट चुका था। क्रिकेट के मैदान पर जब उसने पहली बार कदम रखा तब उसने अपने मन में सपना सजाया था कि वो एक दिन दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनेगा। और उस दिशा में उसने अपना कदम बढ़ा भी दिया था। लेकिन अपनों के द्वारा लगाए गए इल्जाम और वक्त और हालात ने उसे अंदर से इतना तोड़ दिया था कि आज वही कदम जो उसको दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनने की तरफ नहीं बल्कि उसे आत्महत्या करने की तरफ ले जा रहा था। एक इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद शमी ने खुद बताया था कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। मोहम्मद शमी के परिवार के साथ साथ उनके दोस्त भी उनके साथ 24 घंटे उनकी निगरानी में लगे रहते थे कि कहीं मोहम्मद शमी आत्महत्या न कर लें। जी हाँ साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए भारतीय टीम के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की जिंदगी की संघर्ष भरी कहानी को लेकर आए हैं कि आखिरकार कैसे एक इंसान जिसका नाम मोहम्मद शमी है, उसने अपनी जिंदगी के उस बुरे वक्त से निकलकर जब उस पर पाकिस्तान के साथ मैच फिक्सिंग के आरोप लगे, जिसने एक नहीं 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसकी रखवाली में 10 लोग 24 घंटे इसलिए लगे रहते थे कि कहीं ये घर की 19वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान न दे दे, जिसके माँ बाप भाई बहन को जेल में भिजवाने के लिए हजारों साजिशें रची गईं, जिसको ICC वर्ल्ड कप 2019 शुरू होने के 2 दिन पहले कोलकाता के कोर्ट के कटघरे में मुजरिम की तरह आंखों में आंसू लेकर जमानत के लिए खड़ा होना पड़ा, जिसको गिरफ्तार करने के लिए कोलकाता की पुलिस उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले तक आ पहुंची थी। जी हाँ साथियों, आज हम उसी मोहम्मद शमी की कहानी को लेकर आए हैं जिसने ICC वर्ल्ड कप 2023 में अपनी शानदार गेंदबाजी से 140 करोड़ देशवासियों के दिल को जीत लिया। भले ही भारतीय टीम इस बार ICC वर्ल्ड कप 2023 को अपने नाम ना कर सकी, लेकिन वो कहते हैं ना, मंजिलों तो अक्सर हर मुसाफिर को मिल जाती हैं, लेकिन उन मुसाफिरों से पूछो जिसने मंजिल के रास्ते को खुशनुमा और यादगार बना दिया हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कारनामा भारतीय टीम और मोहम्मद शमी ने ICC वर्ल्ड कप 2023 में किया। बेशक भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाए, लेकिन भारतीय टीम में ICC वर्ल्ड कप 2023 के लगातार कुल 10 मुकाबलों को जीतकर फाइनल के सफर को इतना शानदार और ऐतिहासिक बना दिया कि इस ऐतिहासिक सफर के लिए हम 140 करोड़ भारतीय एक बार नहीं कई बार वर्ल्ड कप की ऐसी ट्रॉफी कुर्बान करने को तैयार हैं। बस जिस प्रकार से भारतीय टीम ने ICC वर्ल्ड कप 2023 के 10 मुकाबलों की जीत का सफर तय किया, हर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अगर फाइनल तक पहुंचाने के लिए ऐसे ही 10 मुकाबले लगातार जीतकर फाइनल का सफर तय करे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम मोहम्मद शमी की कहानी को कि आखिरकार कैसे एक खेतों में काम करने वाला एक गरीब घर का लड़का, जिसकी जिंदगी की तमाम कठिनाइयों से गुजरता हुआ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बन गया, जिसने क्रिकेट के इतिहास में अपनी घातक गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों में ऐसा खौफ भर दिया कि सामने वाली टीम में भगदड़ सी मच जाती थी। साथियों, मोहम्मद शमी का जन्म 3 सितंबर सन 1990 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अमरोहा के सहसापुर गांव में हुआ। मोहम्मद शमी के पिता का नाम तौसीफ अली अहमद तो माता का नाम अंजुम आरा है। मोहम्मद शमी कुल 4 भाई बहन हैं। साथियों, आपको बता दें कि मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अहमद अपने जमाने के जाने माने गेंदबाज थे।
मोहम्मद शमी के पिता जब अपने दौर में क्रिकेट के मैदान में गेंदबाजी किया करते थे तो उनकी गेंदबाजी को देखकर लोग यही कहते थे कि यह जरूर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा। लेकिन घर की गरीबियों के चलते मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अहमद का भारतीय टीम के लिए खेलने का सपना साकार नहीं हो पाया। लेकिन मोहम्मद शमी के पिता ने सोचा था कि भले ही मैं भारतीय टीम के लिए नहीं खेल पाया, लेकिन मेरे बच्चे जरूर एक दिन देश के लिए खेलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। हालांकि मोहम्मद शमी के पिता ने अपने तीनों बच्चों को क्रिकेट खिलाना शुरू किया। इस दौरान मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अहमद अपने बच्चों को खुद ही क्रिकेट की ट्रेनिंग देते थे, जिससे उनकी फिटनेस बेहतर हो सके और उनके 2 बच्चे फौज में जाएं और एक बच्चा क्रिकेटर बने। मोहम्मद शमी के पिता ने 15 सालों तक मोहम्मद शमी के साथ उनके दोनों भाइयों को खुद ही क्रिकेट की ट्रेनिंग दी। इस दौरान जब भी गांव के आसपास कोई लोकल टूर्नामेंट होता था तो मोहम्मद शमी उस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करके मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम करते थे। धीरे धीरे मोहम्मद शमी की जिंदगी में और भी निखार आता चला गया और वो दूर दराज तक क्रिकेट खेलने जाते थे। इस दौरान उनके द्वारा जीते गए इनाम से घर का खर्चा भी चलता था। मोहम्मद शमी जब 15 साल के हुए तो उनके पिता तौसीफ अहमद से गांव के कई लोगों ने कहा कि आपका बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, क्यों ना आप मोहम्मद शमी को किसी अच्छे गेंदबाज कोच के पास लेकर जाएं, जिससे वो गेंदबाजी की बारीकियों को सीख कर और बेहतर हो जाए। गांव और आसपास के लोगों के कहने के बाद मोहम्मद शमी के पिता ने यह फैसला किया कि वो मोहम्मद शमी को किसी बेहतर कोच के पास लेकर जाएंगे। हालांकि कोच की फीस जमा करने के लिए मोहम्मद शमी के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। हालांकि खेतीबाड़ी थी उनके पास, इसलिए मोहम्मद शमी के पिता ने अपने बच्चों के करियर को देखते हुए अपनी जमीन का कुछ टुकड़ा बेच दिया और जो पैसे मिले उसे लेकर वो मुरादाबाद क्रिकेट एकेडमी में कोच बदरुद्दीन के पास पहुंच गए। पहले तो कोच बदरुद्दीन ने जब देखा कि गांव का एक साधारण सा लड़का और एक साधारण सा आदमी उनसे क्रिकेट की बारीकियों को सीखने के लिए आया है, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया मोहम्मद शमी को ट्रेनिंग देने से। लेकिन मोहम्मद शमी के पिता के बार बार प्रार्थना करने पर कोच बदरुद्दीन तैयार हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चे को 1 ओवर गेंदबाजी करने का मौका देता हूँ। अगर इस दौरान आपके बच्चे ने मुझे इम्प्रेस कर लिया या प्रभावित कर दिया तो मैं आपके बच्चे को ट्रेनिंग देना शुरू कर दूंगा। फिर क्या था, प्रतिभा तो बस मौके की तलाश में होती है। मोहम्मद शमी ने जब कोच बदरुद्दीन के कहने पर 1 ओवर की गेंदबाजी की तो मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को देखकर उस एकेडमी की कोच बदरुद्दीन इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मोहम्मद शमी के पिता से कह दिया कि आज से ये बच्चा मेरा सबसे फेवरेट शागिर्द होगा और इस बच्चे की ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। कोच बदरुद्दीन की ट्रेनिंग कैंप में जितने बच्चे थे वो समय से ग्राउंड में आते थे और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके चले जाते थे। लेकिन मोहम्मद शमी ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद भी पुरानी गेंद से लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मोहम्मद शमी कोच बदरुद्दीन के निगरानी में प्रैक्टिस करते हुए और बेहतरीन होते चले गए और जब 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए ट्रायल शुरू हुआ तब मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन शमी को बड़ी आशा के साथ ट्रायल दिलाने लेकर गए। लेकिन वहां पर राजनीति के चलते मोहम्मद शमी का सिलेक्शन 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए नहीं हो पाया। कहा कि आप इस बच्चे को 2007 में लेकर आए ट्रायल के लिए, यानी कि 1 साल बाद। मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन और पिता को घोर निराशा हुई। उन्होंने सोचा कि अब मेरे बच्चे का करियर आगे तक नहीं जा पाएगा। लेकिन कोच बदरुद्दीन ने मोहम्मद शमी के पिता से कहा कि आप मोहम्मद शमी को कोलकाता भेज दें, वहां क्लब टूर्नामेंट ज्यादा होते हैं। कोच बदरुद्दीन ने कह तो दिया मोहम्मद शमी के पिता से कि आप मोहम्मद शमी को कोलकाता भेज दो, लेकिन मोहम्मद शमी के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शमी को कोलकाता भेज सके क्लब से खेलने के लिए। पिता ने सोचा कि अगर मैं यहाँ से जमीन का कोई टुकड़ा बेच भी दूं तो फिर खेती के लिए और खाने के लिए दिक्कतें आ जाएंगी घर में। पिता को निराश देखकर मोहम्मद शमी ने कहा कि पापा आप मुझे कोलकाता भेज दो, मैं वहां बेहतर सुविधा में नहीं कहीं बाहर टेंट में रह लूंगा। लेकिन मोहम्मद शमी के पिता ने सोचा कि 16 से 17 साल का बच्चा आखिरकार कैसे कोलकाता में अकेले रह पाएगा। लेकिन मोहम्मद शमी के बार बार कहने के बाद आखिरकार पिता तौसीफ अहमद मोहम्मद शमी को कोलकाता भेजने के लिए राजी हो गए। कोलकाता जाकर मोहम्मद शमी ने डलहौजी एथलेटिक क्लब के लिए खेलना शुरू किया। इस दौरान वो दिन में क्रिकेट खेलते थे और रात टेंट में गुजारते थे, क्योंकि उनके पास अच्छी फैसिलिटी के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके हौसलों में उड़ान हो और आपके अंदर कुछ भी कर गुजरने का जज्बा हो तो आपकी किस्मत भी आपका साथ देती है
और मोहम्मद शमी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक दिन जब डलहौजी लेटेस्ट क्लब और मोहन बागान क्लब के बीच मैच खेला जा रहा था, उस दौरान उस मुकाबले को देखने के लिए बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के हेड देवव्रत दास भी वहां पर मौजूद थे और इस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने डलहौजी के क्लब के लिए घातक गेंदबाजी करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। मोहम्मद शमी की इस घातक गेंदबाजी को देखकर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष देवव्रत दास मोहम्मद शमी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बंगाल की रणजी के लिए मोहम्मद शमी को चयनित कर लिया। इस दौरान जब बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष देवव्रत शाह ने मोहम्मद शमी के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि मोहम्मद शमी टेंट में अपनी रात गुजारते हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने मोहम्मद शमी से कहा कि आप जब तक अपने सपने को साकार नहीं कर लेते तब तक आप मेरे पास रहकर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मोहम्मद शमी देवव्रत दास के साथ रहकर डलहौजी क्रिकेट क्लब को छोड़कर मोहन बागान क्रिकेट की तरफ से खेलने लगे और रणजी की तैयारी में जुट गए। और यहीं मोहन बागान क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद शमी की मुलाकात हुई भारतीय टीम के उस दौर के कप्तान सौरभ गांगुली से। सौरभ गांगुली मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मोहम्मद शमी को 2010 रणजी सीजन में बंगाल की तरफ से खेलने का मौका दिलवाया। इस दौरान मोहम्मद शमी ने 2010 रणजी सीजन में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए कुल 18 विकेट लेकर अपने नाम का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजा दिया। 2010 रणजी में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद मोहम्मद शमी की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन वो था जब मोहम्मद शमी को आईपीएल 2011 में कोलकाता नाइट राइडर ने 20 लाख रुपए की भारी भरकम रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि 2011 में आईपीएल में मोहम्मद शमी को कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 2011 के बाद 2012 मोहम्मद शमी की जिंदगी का सबसे अहम साल रहा, जब मोहम्मद शमी ने लिस्ट ए और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी में कुल मिलाकर 18 मुकाबलों में 71 विकेट लेकर भारतीय सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि वो मोहम्मद शमी को भारत की इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बनाए। इस दौरान मोहम्मद शमी ने 2012-13 रणजी सीजन में हैदराबाद के खिलाफ 10 विकेट लेकर तो वहीं मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच में हैट्रिक समेत 11 विकेट लेकर भारतीय जनता को अच्छा खासा प्रभावित किया, जिसकी बदौलत मोहम्मद शमी को पहली बार भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला 2013 में, जब पाकिस्तान टीम 3 एक दिवसीय मैच की सीरीज खेलने के लिए भारतीय सरजमी पर आई। पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी ने डेब्यू किया और अपने पहले ही मुकाबले में एक लो स्कोरिंग मैच में मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम के लिए अपने करियर के शुरुआती 4 ओवर मेडन डालकर पाकिस्तान के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाते हुए विश्व कप में डेब्यू मुकाबले में लगातार 4 ओवर मेडन डालने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। अपने डेब्यू सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ घातक प्रदर्शन करने का सुखद परिणाम मोहम्मद शमी को मिला, जब वेस्टइंडीज की टीम 2013 में नवंबर के महीने में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज को खेलने के लिए भारत आई। मोहम्मद शमी को वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले ही मुकाबले में भारत के प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला। वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला मोहम्मद शमी के होम ग्राउंड यानी कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया, जहां पर मोहम्मद शमी को इस पहले मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। और इस पहले ही मुकाबले में मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी करते हुए दोनों पारियों में 9 विकेट लेकर विश्व क्रिकेट को ये एहसास दिला दिया कि आने वाले दौर में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी के नाम का डंका बजने वाला है। 2013 में मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया और 2014 आते आते मोहम्मद शमी भारत के लिए सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। टेस्ट के बाद 2014 में मोहम्मद शमी को T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया। हालांकि 2014 का वर्ल्ड कप मोहम्मद शमी के लिए कुछ खास नहीं रहा। T20 वर्ल्ड कप 2014 के बाद भारतीय टीम के 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना था और इस दौरे पर मोहम्मद शमी को एक बार फिर भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही मुकाबले में मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी करते हुए पहले 5 विकेट लिए, तो वहीं बल्लेबाजी करने के दौरान भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर 111 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को यह भरोसा दिलाया कि वो सिर्फ अपनी घातक गेंदबाजी से ही नहीं बल्कि मौका मिलने पर अपनी बल्लेबाजी से भी भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
2013 और 14 में टेस्ट और वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शमी को आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्य टीम का हिस्सा बनाया गया। और इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही मुकाबले में 9 ओवर की गेंदबाजी में 4 विकेट लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान के मजबूत बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इस वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में मोहम्मद शमी बुरी तरीके से चोटिल हो गए थे। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए मोहम्मद शमी जैसा घातक गेंदबाज का चोटिल हो जाना मतलब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। डॉक्टरों ने कहा कि मोहम्मद शमी पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे क्योंकि घुटने में इंजरी के चलते मोहम्मद शमी के घुटनों से हर दिन इंजेक्शन के जरिए पानी निकालना पड़ता था। डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया था कि मोहम्मद शमी को 2 महीने तक क्रिकेट नहीं खेलना है और ऐसा नहीं करते हैं तो मोहम्मद शमी हो सकता है इस वर्ल्ड कप के बाद कभी भी क्रिकेट ना खेल पाए। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पास मोहम्मद शमी का कोई विकल्प नहीं था। धोनी ने मोहम्मद शमी से कहा कि भाई आप अगर नहीं खेलते हैं तो हमारी टीम वर्ल्ड कप का कोई भी मुकाबला नहीं जीत पाएगी, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो हो सकता है ये आपके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप हो। ऐसे में आप ही डिसाइड करो शमी भाई कि आपको खेलना है या नहीं। मोहम्मद शमी ने महेंद्र सिंह धोनी से कहा कि धोनी भाई अगर युवराज सिंह कैंसर जैसी घातक बीमारी के साथ आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 खेलकर भारत को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं भारत की आन बान शान को बढ़ाने के लिए, तो मैं भी उसी धरती का बेटा हूं जहां से युवराज सिंह है। धोनी भाई मैं खेलूंगा, भले ही 2015 का वर्ल्ड कप मेरे करियर का आखिरी मैच हो। हमारे देश के बुजुर्गों के इस देश की आन बान शान के लिए अपनी गर्दन कटवाई है और अगर जरूरत पड़ी तो इस देश की आन बान शान के लिए मैं अपनी गर्दन भी कटवा दूंगा। पैर क्या चीज है। मोहम्मद शमी ने महेंद्र सिंह धोनी से जैसे ही इतना कहा तो महेंद्र सिंह धोनी की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप के हर मुकाबले में तमाम दर्द और परेशानी के साथ मैच खेला। मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप के हर मुकाबले में 3 से 4 दर्द की गोलियां खाकर गेंदबाजी करनी पड़ती थी। घुटनों से पानी निकालने के लिए हर मुकाबले के पहले 3-4 दर्द की गोलियां खाकर गेंदबाजी करने के बाद भी मोहम्मद शमी ने 2015 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज थे। वर्ल्ड कप 2015 के कुल 7 मुकाबलों में मोहम्मद शमी ने 17 विकेट अपने नाम किए थे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के बाद मोहम्मद शमी को अपने घुटनों की सर्जरी करानी पड़ी, जिसकी वजह से मोहम्मद शमी लगभग 1.5 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहे। वर्ल्ड कप 2015 के बाद अगले 4 साल मोहम्मद शमी के लिए काफी संघर्ष भरा रहा। 2014 को मोहम्मद शमी ने हसीन जहां नाम की लड़की से शादी की। शादी के 2 साल बाद यानी 2017 आते आते मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के रिश्ते में विवाद होना शुरू हो गया और घर की आंतरिक कलह की वजह से मोहम्मद शमी के पिता तौफीक अली अहमद को 2017 में अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मोहम्मद शमी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की मौत के बाद मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी के रिश्ते में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि और विवाद होना शुरू हो गया। इस दौरान मोहम्मद शमी की पत्नी ने मोहम्मद शमी पर कई इल्जाम लगाए। सबसे पहला इल्जाम कि मोहम्मद शमी का आतंकवादियों से रिश्ता है। दूसरा इल्जाम कि मोहम्मद शमी मैच फिक्स करते हैं। तीसरा इल्जाम कि मोहम्मद शमी का एक पाकिस्तानी लड़की के साथ अवैध संबंध है और वो लड़की मोहम्मद शमी से मैच फिक्सिंग करती है। चौथा इल्जाम, जब भी भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलती है और अगर उस मुकाबले में मोहम्मद शमी भारतीय टीम का हिस्सा होते हैं तो मोहम्मद शमी पाकिस्तान के मैच फिक्स करने वालों के हिसाब से ही प्रदर्शन करते हैं। इल्जाम पांचवा जो मोहम्मद शमी की पत्नी ने मोहम्मद शमी पर लगाया वो सबसे खतरनाक था। मोहम्मद शमी की पत्नी ने मोहम्मद शमी और उनके छोटे भाई मोहम्मद कैफ पर इल्जाम लगाया कि दोनों भाई मिलकर मेरे साथ रेप करना चाहते थे। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां के द्वारा लगाए गए इन इल्जामों के चलते मोहम्मद शमी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम से बाहर कर दिया। यहाँ तक कि बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को अपने कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया, यानी कि वो अगर जरा सा भी इन आरोपों में शामिल पाए गए तो उनका पूरा करियर तबाह हो जाएगा। अपनी पत्नी हसीन जहां के द्वारा लगाए गए शर्मनाक बयान और भारतीय टीम से बाहर निकल जाने के बाद मोहम्मद शमी इतना टूट गए कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 बार आत्महत्या यानी कि खुदकुशी करने की कोशिश की। इस दौरान मोहम्मद शमी को आत्महत्या करने से रोकने के लिए 10 से 15 लोगों की टीम लगाई गई जो मोहम्मद शमी की निगरानी करते थे कि कहीं मोहम्मद शमी आत्महत्या न कर लें। इधर आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 को शुरू होने में बस 2 से 3 दिन बाकी थे
और उधर मोहम्मद शमी कोलकाता कोर्ट के कटघरे में मुजरिम की तरह आंख में आंसू लेकर जमानत के लिए खड़े थे। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य बस परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अंततः सत्य की जीत हुई। कोलकाता की कोर्ट से लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद शमी को क्लीन चिट दे दिया, जिसके बाद मोहम्मद शमी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन हाल ही में मोहम्मद शमी के ऊपर लगे हुए इल्जामों को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद शमी को सिर्फ 4 ही मुकाबलों में खेलने का मौका दिया। लेकिन इन 4 मुकाबले में मोहम्मद शमी ने घर की परेशानियों से लेकर अपने ऊपर लगे मैच फिक्सिंग और सेक्स रैकेट के आरोपी के बाद भी जबरदस्त गेंदबाजी की बदौलत महज 4 मुकाबले में ही 14 विकेट लेकर भारतीय टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी को भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से भारतीय टीम को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। लोग आज भी कहते हैं कि अगर 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी को भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया होता तो निश्चित ही 2019 वर्ल्ड कप भारतीय टीम के नाम होता। लेकिन बीसीसीआई डर गई थी इस बड़े मुकाबले में, क्योंकि मोहम्मद शमी के ऊपर इससे पहले मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे। 2019 वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद शमी ने 2020 और 2021 में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपने नाम का डंका पूरे क्रिकेट जगत में बजवाया। लेकिन मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां के द्वारा मोहम्मद शमी पर लगाए गए देशद्रोही, मैच फिक्सिंग और आतंकवादियों से जुड़े तार का इल्जाम मोहम्मद शमी का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। 2021 वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार गई और इस मुकाबले में मोहम्मद शमी को एक भी सफलता नहीं मिली, तब एक बार फिर जो इल्जाम पत्नी ने लगाए थे मोहम्मद शमी पर, वो इल्जाम देशद्रोही, गद्दार, मैच फिक्सिंग का अब पूरा देश लगाने लगा। किसी ने मोहम्मद शमी को गद्दार कहा तो किसी ने 2021 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों बिके होने का आरोप लगाया, तो किसी ने मोहम्मद शमी को पाकिस्तान की टीम बी का प्लेयर बताया, तो किसी ने मोहम्मद शमी को भारत छोड़कर पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की बात कही, तो किसी ने मोहम्मद शमी को पाकिस्तानी बताया। लेकिन इन सवालों को खारिज करते हुए मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से अपने आप को साबित किया। 2023 वर्ल्ड कप, जहां पर मोहम्मद शमी को पहले शुरुआती 4 मुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब मोहम्मद शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया तो उस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर 20 सालों से चले आ रहे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से हार के सिलसिले को तोड़ा। तो वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लेकर मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भले ही भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने 7 मुकाबलों में 24 विकेट लेकर वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे कम मैचेस में सबसे अधिक विकेट लेने का इतिहास रच दिया। मोहम्मद शमी ने अभी तक अपने 101 एक दिवसीय मैच में 24 की औसत से कुल 195 विकेट अपने नाम किए हैं। तो वहीं मोहम्मद शमी ने अपने टेस्ट करियर में कुल 55 मुकाबलों में 229 विकेट अपने नाम किए हैं। साथियों, मोहम्मद शमी इस समय लगभग 34 साल के हैं और संभवतः वो 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। लेकिन मोहम्मद शमी ने अपने 13 साल के करियर में तमाम दुख, परेशानी और आरोपों को झेलते हुए जिस तरीके का योगदान भारतीय टीम को दिया है, उसके लिए भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट फैंस सदैव मोहम्मद शमी के कर्जदार रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो हम किस क्रिकेट प्लेयर पर बनाएं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चलते चलते हमारे चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।